जय हिंद साथियों। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तरफ से एक विज्ञापन आया है 02/2026। एक विज्ञापन इससे पहले आया था जो था 01/2026, 01/2026 जो स्पेशल ब्रांच की बहाली था। स्पेशल ब्रांच में जो सिपाही की बहाली होगी वो बहाली था। इसके बाद अभी दिया है विज्ञापन संख्या 02/2026। ये 02/2026 क्या है, कैसा सिपाही है, नौकरी कैसा है, ये सारी बात, इसकी भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है, क्या आपका फिजिकल कमज़ोर है, आप सिपाही बनना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस पीडीएफ का पूरा विश्लेषण मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले विज्ञापन, दूसरा विज्ञापन है केंद्रीय चयन परिषद का CSBC का, तो 02/2026। इसके बाद यदि कोई विज्ञापन आता है तो वो हो जाएगा 03/2026। फिर चौथा आएगा तो 04/2026। ये तो आप जान ही गए होंगे। फॉर्म भरने का डेट है, देखिए फॉर्म भरने का डेट है 1/3/2026 से 31/3/2026, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग, इसका क्या मतलब है पहले मैं बता दूं आपको। बिहार पुलिस का तो मतलब समझ गए होंगे कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट, बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु। अब इसका अर्थ मैं आपको बता दूं। बिहार पुलिस में आप देखे होंगे कि वॉकी टॉकी जो होता है, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक जिला से दूसरा जिला, या जिला में जो खैरियत रिपोर्ट लिखाता है पुलिस का, या वायरलेस के माध्यम से। बिहार पुलिस मोबाइल से नहीं चलती है। मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरह रेलवे का आप जानते होंगे कि इंडियन रेलवे का अपना टेलीफोन होता है, अपना टेलीफोन है उसका, कहीं भी यदि वो कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा तो वो अपना टेलीफोन के माध्यम से करता है। उसी प्रकार बिहार पुलिस अपना टेलीफोन है, बिहार पुलिस का वो है वायरलेस। वायरलेस के माध्यम से बिहार पुलिस एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, यानी कि जिला से प्रत्येक थाने, प्रत्येक सब डिवीज़न, यानी कि जितने भी अनुमंडल हैं, थाने हैं, जो भी पुलिस की गाड़ी है, गश्ती गाड़ी है, या पदाधिकारी की गाड़ी है, या SP सर की गाड़ी है, हर जगह जो वायरलेस लगा होता है उसका एक कंट्रोल रूम होता है जिला में, और वहीं से पूरा जिला कंट्रोल होता है, आदेश वहीं से जाता है। यानी कि यदि मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर दे तो पुलिस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना कम्युनिकेशन सेट सिस्टम है जो सैटेलाइट से चलता है। उसी विभाग में ये बहाली है। पहले जो है इस विभाग में कैसे जाता था, सिपाही से ही सेलेक्ट होके जाता था। सिपाही से ही, जो सिपाही साइंस से पढ़ा हो, जिसको जानकारी हो, उसका बहाली अलग से करके, सिपाही का ही अलग से बहाली करके बिहार पुलिस दूरसंचार यानी कि वितंतु शाखा में जाता था। लेकिन इस बार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने पहली बार इस प्रकार का विज्ञापन निकाला है कि वितंतु शाखा में अलग से बहाली के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और बहाल हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देख सकते हैं। बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग, इसका मतलब ये हुआ, तकनीकी शाखा हो एक तरह का हुआ वो टेक्निकल, और राजपत्रित का मतलब होता है कि राजपत्रित अधिकारी वो होते हैं जिनका बदली मुख्यालय से होता है, यानी कि गृह मंत्रालय से होता है, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय से होता है। और राजपत्रित इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी जो होते हैं वो अराजपत्रित होते हैं, उनका बदली जिला मुख्यालय से ही होता है। वही वह अराजपत्रित का मतलब यही होता है। अब आप इस पद के बारे में पूरा समझ गए होंगे, मुझे जो लग रहा है आप समझ गए होंगे। बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी और राजपत्रित में सिपाही प्रचालक, सिपाही प्रचालक का अर्थ हुआ जैसे रेडियो ऑपरेटर, RADIO, रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। यही रेडियो ऑपरेटर जो होता है, इसी ऑपरेटर का नाम है प्रचालक। ऑपरेटर का नाम प्रचालक हुआ, आप समझ गए होंगे। यानी कि बिहार पुलिस जो कम्युनिकेट करती है पूरा जिला या पूरा बिहार में, जो वितंतु के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, वही शाखा का बहाली है ये ऑपरेटर, प्रचालक जिसको आप बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम लोग।
ये तो जान ही गए होंगे कि कौन कौन पत्र के तहत ये बहाली आया है, ये लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद इसमें सीट की संख्या आप देखिए, रिक्त संख्या 993 है। कोटिवार दिया गया है, कौन कोटि में कितना सीट है, एससी में, एसटी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, सबका, ट्रांसजेंडर सबका सीट डिटेल दिया गया है। मैं यदि एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारा इसमें ऐसा चीज़ है जो सिपाही में है, वही क्राइटेरिया को फुलफिल किया गया है, उसको मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। तो आप समझ गए होंगे। रिक्त की संख्या है 993, कोटिवार दिया गया है। अब आप देखिए नोट में लिखा है, लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाचिका प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचिका को भी शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यदि सरकार इसमें कोई संशोधन करती है तो सीट की संख्या बढ़ सकती है, जैसे कि अभी है 993 सीट, बाद में 2000 सीट भी हो सकता है। 3 नंबर में, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक, जो भारतीय नागरिक हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए 4 नंबर में, आवेदन करने हेतु पात्रता, मतलब आप आवेदन जो करेंगे उसमें क्या योग्यता होना चाहिए आपका, ये चीज़ दिया गया है। इस विज्ञापन के तहत भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड दिया गया है, जो सिपाही का मापदंड है अभी प्रेजेंट टाइम में, हाइट 165 सेंटीमीटर, जनरल का, इसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का 160, ये सारा डिटेल दिया गया है। चेस्ट के बारे में भी दिया गया है, ट्रांसजेंडर के बारे में दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है। सॉरी, यहाँ देखिए सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 kg वजन जरूरी है, ये भी दिया गया है। ट्रांसजेंडर के लिए दिया गया है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता में इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। सिपाही में क्या है कि आप कोई भी सब्जेक्ट से 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रचालक है, जो ऑपरेटर है, इसके लिए 10+2 तो होना ही चाहिए, लेकिन वो 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। इसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से फॉर्म भरे, जो बायोलॉजी से भरे हैं, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे हम 12th किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो ये इसी मैथ की जगह पे बायो ले लिया है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। उम्र सीमा जो सिपाही का है 18 से 25, और कैटेगरी वाइज जो छूट दिया गया है वो सारा दिया गया है, आप देख सकते हैं। आरक्षण का जो बिहार सरकार में सिपाही का बहाली आया है, स्पेशल ब्रांच का आया है, ट्रैवर का आया है, जितनी भी प्रक्रिया है आरक्षण का जो तरीका है वही सिस्टम से आरक्षण के बारे में दिया गया। 35% महिला के लिए आरक्षित है। बाद बाकी जो सारा डिटेल दिया गया है आप देख सकते हैं। SC ST के लिए जो नियम है बिहार सरकार में, वही चीज़ को इसमें भी अपनाया गया है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये आरक्षण का कोड है। यदि कहीं 02 लिखा है तो उसका मतलब अनुसूचित जाति हुआ, 03 है तो अनुसूचित जनजाति, EWS के लिए 07, पीछे बैकवर्ड के लिए 05, यही जनरल के लिए, इसी टाइप से ये कोड है। इसके बाद आप देख सकते हैं, उपयुक्त आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा और अभ्यर्थिता रद्द भी कर दी जाएगी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी आपका प्रमाण पत्र है सारा आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा और फोटोकॉपी तो लेके जाना ही होगा। चयन के लिए परीक्षा संरचना, अब जो परीक्षा आपका होगा उसके लिए सारा चीज़ दिया गया है, कैसे आपका परीक्षा होगा आप क नंबर में देख सकते हैं। आवेदन पत्रों का संग्रह के उपरांत उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आपका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। यदि एग्ज़ाम एक से अधिक पाली में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति आप सुने होंगे SSC रेलवे में, वो नॉर्मलाइज किया जाएगा क्वेश्चन को। इसलिए भी नॉर्मलाइज किया जाएगा क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट इसमें एग्ज़ाम पर कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि आपका फिजिकल पे मेरिट नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको फिजिकल में नंबर उठाना है। आप एग्ज़ाम में मेहनत करें, एग्ज़ाम में ही आपको मेरिट लिस्ट कर दिया गया है इसमें। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र में कुल 100
प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगा। ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिनका एक प्रति अदृश्य कार्बन के रूप में, जो कार्बन नीचे रहता है, आप ओएमआर जैसे ऐसे रंगते होंगे, उसके नीचे कार्बन पेपर रहता है, उसमें भी आप इसमें रंगेंगे तो नीचे भी लिखा जाता है। तो वो इस बार जो स्पेशल ब्रांच की बहाली आई थी उसमें क्या था कि लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट आपको दे दिया जाएगा वहीं पे सेंटर पे, लेकिन इसमें लिखा है एक कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के 1 वर्ष पश्चात तक रखी जाएगी। यानी कि आपका जो कार्बन कॉपी है वो पार्षद के पास ही रहेगा, आपको नहीं दिया जाएगा, वो केंद्रीय चयन पर्षद अपने पास सुरक्षित रखेंगे। समझ गए होंगे आप। अब देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितना क्वेश्चन किस चीज़ से दिया जाएगा उसके बारे में है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसके बारे में, इसका सिलेबस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में आपको पूरा बता दूं। लिखित परीक्षा में 30% अंक कम से कम लाना होगा, जो सिपाही में भी ये रूल लगा है। और आप देख सकते हैं 5 नंबर में लिखित परीक्षा यदि होगा उसमें से 5 गुना अभ्यर्थी को सफल किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 5 गुना अभ्यर्थी को, लेकिन आप स्पेशल ब्रांच में देखे होंगे कि वो 3 गुना ही रिजल्ट बोला है देंगे हम, क्योंकि उसमें फिजिकल नहीं है, तो इसलिए खाली मापदंड लिया जाएगा, इसीलिए वो 3 गुना रिजल्ट देगा। लेकिन इसमें फिजिकल है तो ये 5 गुना क्लियर कर दिया है कि 5 गुना रिजल्ट हम देंगे। इसके बाद द्वितीय जितना रिजल्ट आएगा 5 गुना, 933 सीट है उसका 5 गुना कर दीजिए आप, और जितना रिजल्ट आएगा उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा अभ्यर्थी को। शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो इसमें दिया गया है वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कोई मार्क दे नहीं है। 6 मिनट के अंदर आपको पहुंच जाना है। यानी कि जिसका जो भी अभ्यर्थी का फिजिकल कमज़ोर है और वो सिपाही बनना चाहते हैं, वो सिपाही बनने के लिए इच्छुक हैं, वर्दी पहनने के लिए इच्छुक हैं, वो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। जिनका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा बट दौड़ अच्छा नहीं है, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ये बिहार पुलिस में बहाल होने का, अपने राज्य में नौकरी करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर 6 मिनट में महिलाओं के लिए है। इसके बाद आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता जांच में निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सब में आपको पास करना होगा, कम से कम 3.6 इंची कूदना होगा, 16 पाउंड का गोला 15 फीट फेंकना होगा, लड़की के लिए 2 फीट 6 इंची कूदना होगा, 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना होगा। यदि आप इसमें पास नहीं करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। यहाँ बाद आप देख सकते हैं प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे, यानी कि हाई जंप के लिए 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, गोला फेंकने के लिए 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। यदि आप 3 बार में नहीं फेंकते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। नियत समय पर दौड़ पूरे करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दौड़ पास कर गए, इसमें पास नहीं किए तो आपको पास कर दिया जाएगा, इसमें भी आपको पास करना है और दौड़ भी आपको पास करना है। इसके बाद होगा दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें आरक्षण का जो हिसाब दिया गया है उसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पहले बनाया है, ड्राइवर वाला, सेम चीज़ इसमें भी है, कोई अंतर नहीं है। फिर मैं आपको बाद में इस वीडियो के पश्चात 1-2 दिन के पश्चात इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। आरक्षण और जो भी प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप 6 नंबर में देख सकते हैं मेधा सूची। मेधा सूची का गठन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। यानी कि परीक्षा में आप जो नंबर लाएंगे उसी पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। समझ गए होंगे आप।
इसके बाद आप देख सकते हैं यदि समान नंबर आपके पास है तो जन्म तिथि, इसके बाद वरीयता, ये सब चीज़ पे यानी कि किसी भी अभ्यर्थी को 70 नंबर है और किसी को 70 नंबर है तो उस स्थिति में उसका मेधा सूची उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो जन्म उम्र में ज़्यादा बड़े होंगे उनका पहले दिया जाएगा। यदि कोई 23 साल का है और कोई 25 साल का है तो 25 साल वाले का रिजल्ट पहले दिया जाएगा, 23 साल वाले को हटा दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप। इसके बाद चिकित्सीय सत्यापन है। चिकित्सीय सत्यापन में कोई विशेष नहीं है, जो बिहार पुलिस का प्रक्रिया है मेडिकल का, सेम प्रक्रिया से मेडिकल होता है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। कट ऑफ तिथि दिया गया है 11 नंबर में, एज के लिए दिया गया है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, EWS सभी के कट ऑफ तिथि दे दिया गया है। आपका इतना डेट तक बना होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से जो भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि ये ऑपरेटर किस चीज़ के लिए है, किस प्रकार की बहाली है, इसका जॉब कैसा है, तो आपको मैं बता दूं इसका जॉब बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो आपको दौड़ बढ़ाकर कोई भी जॉब नहीं है इसमें। बिहार पुलिस में सिपाही या ड्राइवर जो भी हैं उनका जो जॉब का प्रोफाइल है वो थोड़ा सा परेशानी वाला है, और ये जो आपका ऑपरेटर वाला पद है इसमें कोई परेशानी कहीं भी नहीं है। आप इजी वे में ऑपरेटर के माध्यम में काम करेंगे, वितंतु ऑफिस में काम करेंगे, यानी कि आपका पोस्टिंग किसी भी जिला में किया जा सकता है। किसी भी जिला में वितंतु ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा। वितंतु ऑफिस होता है हर एक जिला में, उसी में आपका पोस्टिंग किया जाएगा और बड़ा ही अच्छा जॉब है। कोई दौड़ बढ़ा का लाइफ नहीं है। वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं या बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं या इस प्रकार का जो वीआईपी प्रोग्राम होता है, खास करके उस समय में इनका ड्यूटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाद बाकी इनका कोई ड्यूटी नहीं है। मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा बाद में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसे सब के विषय में मैं आपको बाद में बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।